भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने समर्पण किया। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक भी शहीद हुए। वहीं पाकिस्तानी सैनिकों का तो कहना ही क्या। ऐसे में पाकिस्तान दो टुकड़ों में टूटा और एक टुकड़ा उसका बांग्लादेश बना। यानी कि भारत से टुकड़ा निकल करके जो छोटू सा एक नया देश बना, क्योंकि भारत से ही पाकिस्तान बना और पाकिस्तान से ही एक छोटू सा देश निकला, वो देश आजकल नई उड़ान पर है। मैंने पहले भी कहा था कि वो पापा के जूतों में पैर फंसाकर देख रहा है। वो भूल रहा है कि कैसे उसे बनाने के लिए भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का सरेंडर कराया था। बात 1971 की ही है, जिसको आज भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के सैनिकों को सरेंडर कराते हुए उनका साथ समझौता कराया और पाकिस्तान से बांग्लादेश जैसा एक देश नया निकाला। पाकिस्तान जो पहले 1971 से इस तरह से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बटा हुआ था, भारत ने इसे तोड़कर पूर्व को पश्चिम से अलग कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। भारत की इस जीत पर हम हमेशा 1971 से लेकर आज तक हमारी सेना की इस काबिलियत को, हमारी सेना के इस साहस और शौर्य को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से एक बयान आया और वो बयान वहां के एक मंत्री महोदय का था, जो कि अपने पहचान के संकट में हैं कि इन्हें किस कैटेगरी में रखा जाए। लेकिन इनका बयान था कि भारत मात्र एक सहयोगी था उस युद्ध में, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर भारत किस बात पर सेलिब्रेशन कर रहा है? इनके इस बयान से जो हम बताने जा रहे हैं वो कहीं इनका भी नॉलेज एनहांसमेंट करेगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साथियों, बात है दिसंबर 1971 की, जब 3 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश के निर्माण में एंट्री की थी। टेक्निकली भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ था 3 दिसंबर को, और 16 दिसंबर को सरेंडर करा के युद्ध को फिनिश कर दिया था। बड़ी संख्या में माइग्रेशन हुआ। माइग्रेशन के चलते बड़ी संख्या में बंगाली भारत के अंदर बांग्लादेशी बनकर आए और यहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें खड़ी हुई। लेकिन यह सब हुआ कैसे? इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो आपको याद हो कि धर्म के आधार पर जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत से पाकिस्तान निकला। पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए एक अलग देश बनकर निकला। मुस्लिमों के बने इस देश ने एक तरफ पाकिस्तान को भारत के पश्चिम में पाया और एक तरफ पूर्व में पाया। पूर्व के जो पाकिस्तानी थे, चूंकि ये बंगाली थे, बंगाली मुसलमानों को पाकिस्तान के जो पश्चिमी मुसलमान हैं, पश्चिम पाकिस्तान के जो मुसलमान थे, वो अपने से निचले दर्जे का मानते थे। इन्हें दोयम दर्जे से ट्रीट करते थे। इन्हें तो लगता था कि ये तो ओरिजिनल वाले पठान हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, और ये बंगाली हैं। इसीलिए इनके साथ पाकिस्तानियों का भी बराबर बर्ताव नहीं था। अपने आप को पश्चिमी पाकिस्तानी ज्यादा प्रबल, समझदार, खूबसूरत, लंबे चौड़े कदकाठी वाले, गोरे और सुंदर मानते थे, और इन्हें ठिगना, छोटा, काला बंगाली मान करके इनको बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। ट्रीटमेंट इस तरह के था कि 1947 से 71 के बीच में जितने भी बड़े अहम पद थे, उन पर कभी भी कोई पूर्वी पाकिस्तान से निकला हुआ व्यक्ति पाकिस्तान की सत्ता पे सवार नहीं हुआ। यानी ओवरऑल ये पूरा एक देश होते हुए भी कभी भी बंगालियों को कोई बड़ा पद नहीं दिया, ना सेना का जनरल का पद, ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, कोई पद नहीं। इस बात को जब पूर्वी पाकिस्तान समझने लगा, यानी बंगाली मुसलमान समझने लगा, तो उसने इसका विद्रोह करना शुरू किया और यहीं से शुरू हुआ संघर्ष। बात दिसंबर 1970 की है। यहां हुए आम चुनाव। आम चुनाव के समय यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। आम चुनाव बोले तो लोकसभा के लिए चुनाव। जब लोकसभा के लिए चुनाव हुए तो संसद में कुल 313 सीटें थी, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में मिला करके। इन 313 सीटों में से बांग्लादेश के, यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान है, उसमें 169 सीटें थी और पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज वाले पाकिस्तान में 144 सीटें थी। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 157 हुआ करता था। ऐसे में शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के फादर हैं, जिन्हें आज बांग्लादेश के अंदर राष्ट्रपिता के रूप में ट्रीट किया जाता है, बंगबंधु के रूप में ट्रीट किया जाता है, शेख मुजीबुर रहमान की जो आवामी लीग है, जिससे शेख हसीना बिलोंग करती हैं, शेख हसीना के फादर साहब जो शेख मुजीबुर रहमान हैं, इनकी आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की 169 सीटों में से 167 सीटें जीत ली।
जीतने का बड़ा कारण यह था कि पूर्वी बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान से कोई व्यक्ति जाकर पाकिस्तान की बागडोर संभालेगा। मतलब 157 का करिश्माई आंकड़ा पार कर दिया। यह आंकड़ा पार किया तो निश्चित ही शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी पद मिलना था उनके हिसाब से वो बनना तय हुआ। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेता ये नहीं चाहते थे, इसलिए वहां पर सैन्य तानाशाह जनरल याह्या खान ने कहा कि मैं मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। अब जब मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे यह तय हुआ, तो 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के, जिसको आज का बांग्लादेश कहते हैं, वहां के रेस कोर्स ग्राउंड में एक ऐतिहासिक भाषण दिया। इस रेस कोर्स ग्राउंड में ही लगातार 1971 से अब तक सैन्य परेड होती आई हैं, जो इस बार नहीं हुई है। बाय द वे, रेस कोर्स ग्राउंड में इन्होंने भाषण दिया और खुद को पूर्वी पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश के रूप में आजाद घोषित कर दिया। कहा कि अब हमें आजाद होने का समय आ गया है। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके पश्चिमी पाकिस्तान में डाल दिया गया और ऐसे में इनको छुड़ाने वालों की एक सेना बन गई, जिसे मुक्ति वाहिनी नाम दिया गया। इस मुक्ति वाहिनी ने पूर्वी पाकिस्तान में जबरदस्त पश्चिमी पाकिस्तानियों का, मतलब एक तरह से शोषण झेला। इन्होंने बुरी संख्या में अपने लोगों को खोया, बहुत मारपीट, यातनाएं, बलात्कार, नरसंहार सहे। लंबे समय तक जब ये सब चीजें होती आई तो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट करके भारत आना शुरू हुए। यानी मुक्ति वाहिनी का जो दमन चल रहा था उसके चलते बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान के, पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत आने लगे। इससे भारत परेशान होने लगा कि इतने सारे लोगों को, विस्थापितों को हम अपने यहां कैसे स्थान देंगे। हमने इस विषय की चर्चा दुनिया के कई देशों से की, बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों से, अमेरिका से, रशिया से, सबसे की कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, आप यहां पर इंटरफेयर क्यों नहीं करते हैं। लेकिन मतलब हद यह था कि अमेरिका उस समय पाकिस्तान समर्थक हुआ करता था, हमारी कुछ ना सुना। ऐसे में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी इस घटना के कारण कहा गया, उन्होंने तय किया कि हमें इस युद्ध में पार्टिसिपेट करना होगा। और हमने 3 दिसंबर को, वो भी तब जब पाकिस्तान ने भारत पर पहले हमला किया, यह कहते हुए कि आप मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम पर पाकिस्तान के गोले चले और हमने युद्ध में फिर भाग लिया। 3 दिसंबर को भारतीय सेना इस युद्ध में भाग लेती है और 16 दिसंबर को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का लेफ्टिनेंट जनरल के साथ सरेंडर करा करके इस युद्ध को खत्म कर देती है और बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के रूप में मान्यता दे देता है। भारत 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे देता है और इसी के साथ बांग्लादेश दुनिया के सामने एक नया राष्ट्र बनकर आता है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत के साथ खड़ा था यूएसएसआर, भारत, यूएसएसआर और उस समय का बांग्लादेश एक साथ, और वहीं पाकिस्तान के साथ में तत्कालीन अमेरिका, ब्रिटेन, ईरान, चाइना सब खड़े थे और भारत ने इस गेम को बदल दिया था। मैंने आपको एक सेशन में बताया था कि भारत का जो नेवल डे है वो भी इस कारण से मनाया जाता है क्योंकि इंडियन नेवी ने उसी युद्ध के दौरान पाकिस्तान के कराची पोर्ट को आग से झुलसा दिया था। 6 दिनों तक वो जलता रहा था, जिसके चलते इंडियन नेवी नेवल डे सेलिब्रेट करती है। यानी कि ये युद्ध हमारे काफी बड़े साहस और शौर्य का परिचय है। ये जो तस्वीरें हैं ये प्रमाण है कि किस तरह से पाकिस्तानियों ने भारत के सामने सरेंडर किया था। लेकिन अब ऐसी स्थिति के बाद जब कोई ये बात बोल दे कि तुम तो केवल सहयोगी थे, तो उन्हें कुछ आंकड़े दिखाने जरूरी हो जाते हैं। अगर हम सहयोगी थे तो हमारे कम से कम 45 इंडियन एयरफोर्स के क्राफ्ट इस पूरे युद्ध के अंदर क्षतिग्रस्त हो गए। हमारे 45 इंडियन एयरफोर्स के जो क्राफ्ट हैं, 80 टैंक हैं, वो डैमेज हुए। एक नेवल एयरक्राफ्ट खत्म हुआ, एक फ्रिगेट खत्म हुई, लगभग 3,500 सैनिकों की जान गई। इतने लोगों की जान केवल सहयोग में चली गई, तो यह सहयोग का भी एहसान मानना चाहिए। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि शेख मुजीबुर रहमान ने जो आंदोलन शुरू किया था उसे भारत के सहयोग से एक नए राष्ट्र के रूप में निर्मित करके भारत ने इस जीत को प्राप्त किया था। यही कारण है कि शेख हसीना भारत के प्रति इतनी ज्यादा समर्पित हैं और इनका आज भारत में ही इस तरह शरण लेकर रहना यह दर्शाता है कि यह भारत से कितना ज्यादा अपने आप को कनेक्ट कर पाती हैं, कि आप ही की वजह से भारत आजाद हुआ था।